हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग ITI के प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। मयंक अग्रवाल जी आए हैं और रितिका मैडम जी आई हैं। हमारे ITI की प्रिंसिपल हैं, वो सितारगंज और खटीमा की। तो देखिए, बैनर है, हमने इसमें प्रचार प्रसार के लिए निकले, लोगों को थोड़ा जागरूक करना चाहते हैं। कई लोगों को ऐसा होता है कि पता नहीं रहता है, गाँव वगैरह है, खटीमा के छोटे से गाँव में, वहाँ लोगों को पता नहीं रहता है। ये हमारे पुराने स्टूडेंट है, आप ये पेपर दे के चले जाएंगे। तो देखिए, हम प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा मयंक अग्रवाल जी थोड़ा सा इसका लगा गाइडेंस दे रहे हैं कि इस तरीके से आप लोगों को बैनर को पकड़ना है, ये करना है। तो ये हमारी मैडम जी हैं खटीमा ITI और सितारगंज की। तो देखिए, बच्चे प्रचार के लिए बैनर को ऊपर लेके कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये हमारे सर हैं और ये बच्चे जा रहे हैं, खूब फिटर के हैं, बेल्डर के हैं। ये मेरी क्लास के बच्चे हैं, आगे के ये फिटर के बच्चे हैं ये। तो यहाँ पे देखिए, बच्चों को जागरूक किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ITI करके आप कुछ नहीं तो रोजगार पा सकते हैं। आप सिलाई का करते हैं तो आप अपने घर में बैठ के भी सिलाई कर सकते हैं, और बाहर कंपनियां हैं वो भी आपको अच्छा रोजगार देती है। फिटर बेल्डर भी कंपनी श्री मयंक अग्रवाल जी, समादरणीय प्रधानाचार्य महोदय श्रीमती रितिका जी और समस्त सम्मानित ग्रामवासियों, प्यारे प्रशिक्षार्थियों एवं सभी युवा का मैं आज यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सभी यहाँ पर ITI में प्रवेश हेतु जन जागरूकता के लिए एकत्रित हुए हैं। ITI यानी कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हमें कार्य के साथ, पढ़ाई के साथ हुनरमंद भी बनाता है। हमारा आज इस आयोजन का उद्देश्य है कि गांव-गांव, गली-गली में जाकर सभी में जन जागरूकता फैलाई जाए, जिससे ITI में अधिक से अधिक प्रवेश हो सके। आज केवल पढ़ाई नहीं, इसके साथ व्यवहारिक ज्ञान और हुनरमंद होना सबसे ज्यादा। यहाँ के छात्र छात्राएं, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अपने अपने बच्चों को पहले नर्सरी में एडमिशन कराते हैं, फिर उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ते पढ़ते वो 10वां 12वां तक आते हैं। और जब 10वां 12वां कर लेते हैं तब उनके सामने समस्या खड़ी होती है कि आप बच्चा क्या करेंगे। जो अच्छे परिवार हैं, सक्षम परिवार हैं, वो कई बार अपने बच्चों को और उच्च शिक्षा के लिए भी भेज देते हैं, और चाहे वो BA हो, चाहे BTech हो, चाहे डिप्लोमा हो, उनमें भी भेज देते हैं। लेकिन कई बार मध्यम वर्गीय या निम्न वर्गीय परिवार में इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे पढ़ाए लिखाएं, और उस हेतु इसीलिए सरकार द्वारा ऐसी योजनाएं शुरू की गई है जहाँ पर हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ साधन है। जिस प्रकार तकनीकी शिक्षा और शैक्षिक योग्यता होती है, शैक्षिक योग्यता में हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसमें ITI 1 वर्षीय भी होती है, 2 साल की भी होती है, और ITI करने के लिए 8वां पास या 10वां पास होना जरूरी होता है। 8वां पास वाले कोर्स हमारे 3 ही 4 हैं, जैसे कि कटाई सिलाई का है, या हमारा वेल्डर का है, या वायरमैन का है। तो उसमें से हमारे पास 2 व्यवसाय यहाँ पे चलते हैं, कटाई सिलाई और वेल्डर यहाँ पे चलता है, जो 8वां पास के लिए। ज़्यादातर व्यवसाय 10 पास वाले बच्चों के लिए होते हैं, और 10 पास करने के बाद उनको 2 साल के अगर वो ITI कर लेते हैं तो उसके बाद 12 करने की जरूरत नहीं है। एक सबसे बड़ा लाभ ये है, वो हो गया है पिछले 2 सालों से, कि कोई बच्चा अगर 10 पास करता है तो उसे 11 और 12 पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधे ITI में एडमिशन ले और 2 साल की ITI करे, और उसके बाद उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड जो रामनगर में है, उसके माध्यम से उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा, जिसमें केवल उसे हिंदी या अंग्रेजी का पेपर देना है उसको। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि 2 साल की बचत हुई। जो बच्चा 2 साल पहले 10वां करता, फिर 2 साल 12 करता, उसके बाद ITI आता, और उसके बाद उसे नौकरी मिलती। अब क्या हुआ, बच्चा 10वें में आया, 2 साल की ITI करी, और ITI करने के बाद सीधे नौकरी मिलती। ITI करने के बाद करीब करीब आप मान के चलिए 12 से लेकर 18,000 रुपये तक की नौकरी मिलती है।
तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि 2 साल का जो जीवन उसका। उसके बाद पंतनगर में, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में 2 ऐसे एरिया हैं, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पर हजारों कंपनी लगी हैं। उनमें बच्चों की इतनी डिमांड है कि ये बच्चे ITI कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन सबकी नौकरी लग चुकी है। अभी ITI पास नहीं किया है, लेकिन इनको ITI में अप्रेंटिस करने का या नौकरी मिलने का सबको मिल गई। तो ITI करी, उसके बाद नौकरी करने के लिए उन्हें कंपनी में अवसर मिला। और इसके अलावा एक व्यवस्था और कर दी गई इस साल से, जितनी भी ITI है, अगर उस ITI में 2 साल का कोर्स होता है या 1 साल का कोर्स होता है, तो 2 साल के कोर्स में अगर कोई बच्चा है तो उस दौरान उसे क्या है 1 साल 2 साल के कोर्स में 1 साल वो ITI में रहेगा और 1 साल वो इंडस्ट्री में रहेगा, उद्योगों में रहेगा। और उद्योगों में रहने के दौरान उसे करीब 8,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का मानदेय भी उद्योग द्वारा दिया जाएगा। तो जहाँ हमें ITI में बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले फीस देनी पड़ती थी, अभी भी देनी है, फीस तो अभी भी देनी है, लेकिन वो फीस के बाद उसे कुछ पैसा सरकार से या किसी माध्यम से नहीं मिलता था। अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी है कि ITI के दौरान ही करीब 12 महीने जब इंडस्ट्री में रहेगा तो उसे करीब मोटा मान के चलिए 1 लाख रुपए सब बच्चे को मिल जाएंगे। तो 1 लाख रुपए एक मध्यम निम्न वर्गीय परिवार के लिए बहुत रुपया होता है। तो उसको 1 साल की ITI करी उसने और 1 साल उसने इंडस्ट्री में दोहरी शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत होगा जाएगा। इसके अलावा साल की ITI करने के बाद उनको लगता है कि हमें और अपने कौशल में सुधारने की आवश्यकता है, तो 3 महीने के लिए उधम सिंह नगर में 2 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं, भाजपुर में और काशीपुर में, जहाँ पर वो बच्चा अपने कौशल का और निखार कर सकता है। 3 महीने का वहाँ पे एक उचित प्रशिक्षण होगा। उस प्रशिक्षण के दौरान खाना पीना रहना सभी मिलेगा, आप उसका कोई खर्चा नहीं है। तो वहाँ पर जाकर 3 महीने की ट्रेनिंग मिलेगा तो उसे जहाँ एक और उसे पहले 12 से 18,000 की नौकरी मिल रही थी, उस ट्रेनिंग के बाद उसको करीब 22,000 से लेकर 30,000 रुपये तक की नौकरी मिलना हो जाती है। इसके अलावा सभी ITI में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनको ड्रेस फ्री और जूता मिलेगा उन्हें। इसके अलावा बीमा भी मिलेगा, सभी बच्चों का बीमा कराया जाएगा। अगर कहीं सी इंडस्ट्री में जाते हैं तो बीमा कराना आवश्यक है। उसके अलावा जितनी भी ITI है, सभी ITI में महिलाओं के लिए 30% का रिजर्वेशन भी है। और उस रिजर्वेशन का जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा, हमारी ITI में भी जनरली जो बच्चे थे उसमें आपके कटाई सिलाई में है या ड्रेस मेकिंग में है, लेकिन जितने भी ITI के कोर्स हैं उन सभी में 30% का रिजर्वेशन है। अगर वो कोई लड़की मान लो फिटर यहाँ पर है, वेल्डर यहाँ है या इलेक्ट्रीशियन है, उससे कोई ITI करती है, ITI करने के बाद जो हमारा विभाग है, जैसे हमारा कौशल विभाग से ITI विभाग है, उसमें जब टीचर की भर्ती निकलती है उसमें उनको तुरंत रिजर्वेशन, क्योंकि 30% उसमें भी रिजर्वेशन होगा तो उनको तुरंत नौकरी मिल जाती है। लेकिन वो कैसे, जैसे हमारे टर्नर हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इन व्यवसायों से। ड्रेस मेकिंग में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, लेकिन उनको वहाँ पर थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी। इसलिए मैं यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे ये कहूँगा कि अपने साथियों को ऐसा कहें कि वो जो हमारे टेक्निकल ट्रेड्स हैं, जो हमारी ITI की 10-12 लड़कियां हैं दिख रही हैं मुझे, वो भी अपने सहेलियों को, अपने परिवार में बताएं कि भाई ITI ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन में, वेल्डर में इसमें एडमिशन लें। जब कभी भर्ती ITI में निकलेगी तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरह जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है और उनके लिए छात्रवृत्ति भी है। भारत समाज कल्याण विभाग द्वारा उनको छात्रवृत्ति भी दी जाती है, तो वो सारी व्यवस्थाएं भी उनके लिए की जाएंगी। तो ये सारे लाभ मैंने आपको बताए। तो जो भी यहाँ पे प्रबुद्धजन सामान्य नागरिक यहाँ के बैठे हुए हैं, निवासी हैं, गाँव निवासी हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आपके जितने भी आपके परिवारजन हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, मित्र मंडली है, उन आपके सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप अपने इतने व्यस्तम समय निकालकर यहाँ पर आए और हमारी बात आपने सुनी, सबकी बात आपने सुनी। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस रैली को सफल बनाने में सबने हमारा सहयोग किया। और मैं फाइनली, वैसे तो सब कुछ सर ने आपको बता ही दिया है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके नज़दीक ही एक अच्छी ITI चल रही है। सरकार ने ITI में काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, काफ़ी पैसा बच्चों के लिए डाला है ताकि वो बच्चों के प्रशिक्षण में खर्च किया जा सके। और जनरली मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे वाले एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे तो लोग खुद ही अवेयर होते हैं
और जैसे ही उनका बच्चा 10th या 12th पास करता है वो खुद काफी अवेयर हो जाते हैं कि अब हम अपने बच्चों को क्या कराएंगे, बल्कि 11th क्लास से ही कई बार कोचिंग कराना शुरू कर देते हैं। पर जो दूर दराज के गांव हैं और जैसे आप लोग महिलाएं हैं जो घर के अंदर ही रहती है ज्यादातर, आप लोगों को इन स्कीम्स के बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाता है। तो हमारा यह रैली करने का यही उद्देश्य है कि आप जनमानस तक भी हमारी बात पहुंचे कि ITI में सुविधाएं हैं और वो सिर्फ आप लोगों के लिए। और आपके मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्होंने एक घोषणा की थी कि खटीमा क्षेत्र में हम हस्तशिल्प और हस्तकरघा जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय हैं, जो जनजाति वाले जो लोग हैं जिनकी एक पहचान है कि वो हस्तशिल्प में जैसे ऐपड़ कलाएं होती हैं, ऊंच घास से संबंधित टोकरियां वगैरह वो बनाते हैं, तो उनके विकास के लिए उन्होंने ITI में कोर्स चलाने की घोषणा की है और उसकी हमारी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं और लगभग 1 महीने बाद हम अपना कोर्स शुरू करेंगे। तो उसमें आप सब महिलाओं से मेरा अनुरोध है, उसमें दिन में 4 घंटे की ट्रेनिंग होगी और 4 घंटे के लिए आप आगे सब कुछ आपको हम मतलब ITI प्रोवाइड कराएगी। रॉ मटेरियल, इंस्ट्रक्टर ट्रेनर मंगवाएंगे हम बाहर से, और उसमें जो घास वगैरह है, जो रंग है जिनको आपको रखने के लिए इस्तेमाल करना है, वो सब सुविधाएं ITI की तरफ से आपको दी जाएगी। बस आपको करना क्या है, वो दिन में 4 घंटे की ट्रेनिंग होगी, अपने समय में से 4 घंटे निकाल के आना है और वहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। किसी तरह की जानकारी चाहिए हो तो पैम्पलेट्स में हमारे नंबर भी लिखे हुए हैं, साथ में ITI आपके बहुत पास है, वहां जाके आप किसी से भी किसी समय हेल्प मांगेंगे, आपको तुरंत हेल्प मिलेगी। तो उसके लिए भी मेरा आप सबसे बहुत अनुरोध है कि आप आइए और एक बार देखिए कि ITI में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं आपको। आप देखेंगे तब आपको जानकारी मिलेगी और आपके बच्चों के लिए और आपके खुद के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, मुझे पता है कि महिलाओं के काम की कितनी वैल्यू होती है, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए उनके पास। इसलिए मैं आप सबको मोटिवेट करूंगी कि आप उस कोर्स में आइए और कुछ अर्न करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाइए। तो अंत में मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सबका, सब बच्चों का, सब स्टाफ का, संयुक्त निदेशक महोदय का, वो हल्द्वानी से यहाँ पर आए और उनके सानिध्य में हमने ये रैली निकाली और जनमानस में ITI में प्रवेश का प्रचार प्रसार किया। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स से कराया जा रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये तो इसमें 3 ट्रेड है, फिटर है, वेल्डर है, ड्रेस मेकिंग है, ठीक है। 2025, 26, 17 और मतलब 2 साल का कोर्स भी है जो टेक्निकल वाला, और वैसे 1 वर्ष का कोर्स है ड्रेस मेकिंग में। मतलब उसमें सिलाई वगैरह सिखाई जाएगी, डिजाइनिंग वगैरह। तो अभी रजिस्ट्रेशन है 20 तारीख तक, और 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, फिर उसके बाद एडमिशन हो जाएंगे। कॉलेज कहाँ है? ये पीछे ही है आगे अमाउंट में जो है गवर्नमेंट ITI है, वहीं से आए हैं, ठीक है। तो ये दे देना आपको जिसको भी देना, ठीक है। कोई करेगा नंबर तो होगा ना? हाँ, इसमें साइट भी दे रखी है, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जिसको नहीं समझ में आए वो हमारे ITI में भेज देना, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब फॉर्म भर के भी वो जमा कर सकते हैं। और बाकी सरकारी फीस है, सरकारी ITI है। फीस कितनी है इसमें? पूरे वर्ष की है 3900 जनरल के लिए, और ST SC के लिए है 2900। अच्छा, ये कंटिन्यू रोज जाना पड़ेगा? हाँ, रोज जाना।